जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ रंजना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुनिए। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ संगत जी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। संगत जी, मेरा रीज़न बार बार सत्संग सुनने के लिए इसीलिए होता है और आपसे अनुरोध भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि संगत जी, अगर आप दुख दर्द कष्ट रोगों से मुक्ति चाहते हो और अपने घर में बरकत चाहते हो, आपके धंधों में बरकत रहे, आपके जीवन में खुशहाली रहे, तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाना बहुत ज़रूरी है। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम कब पा सकते हैं? जब संगत जी हम उनके दिए हुए निर्देश का पालन करें। बहुत सारी संगत है संगत जी जो मुझे कमेंट्स करती है कि आंटी जी गुरु जी हमारी सुनते नहीं है। तो वही संगत जी, गुरु जी कहाँ से सुनेंगे? आप देखो कि आप में क्या कमी है। 100% हमें तो ये पता है कि सत्संग सुनने से और गुरु जी को समर्पण करने से हमारे जीवन में बहुत सारी सुख शांति खुशहालियां हैं। लेकिन क्या हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे? संगत जी, हम लोग ईश्वर के लिए 10-5 मिनट भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो भी हमें भारी हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पार्टी में जाना हो, किसी शादी ब्याह में जाना हो या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना हो, तो हम पूरा-पूरा दिन, पूरी रात दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु की चर्चा, प्रभु की भक्ति के लिए आपको 2-1 घंटे बैठा दिया जाए तो संगत जी 5 मिनट भी आपके भारी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं गलती गुरुजी महाराज की नहीं है, कहीं न कहीं गलती संगत जी हमारी है कि हम ईश्वर को अपना समय दे ही नहीं पा रहे। क्या हमने कभी गुरुजी के पास बैठ के 2 मनमुख बात की है? क्या 2 बातें हमने गुरुजी के साथ शेयर करी है, अपनी दिनचर्या शेयर करी है? सोचिए संगत जी, ये तो हम करते ही नहीं है। क्योंकि हम दुनियावी चीज़ों में इतने मगन हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें गुरुजी के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। संगत जी, गुरुजी वो महाशिव हैं जिनके बिना इस पृथ्वी पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और हम तो संगत जी, फिर हम तो कुछ भी नहीं है गुरुजी के सामने। तो सोचिए संगत जी, जब हम ईश्वर को समय नहीं दे पा रहे तो फिर हम उनके दिए हुए निर्देश का पालन कहाँ से करेंगे? इसीलिए मैं बार-बार अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा संगत जी। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रंजना आंटी के सत्संग की ओर। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सत्संग है। कैसे गुरुजी ने इनको, इनकी फैमिली को ब्लेस किया है, तो हम भी संगत जी सुनते हैं रंजना आंटी का सत्संग और लेते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। सत्संग सुनने से पहले संगत जी हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रचना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे से कोई भी भूल चूक होती है मेरी प्यारी साथ संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी, आपसे भी मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी को करीबन 10 साल हो गए और 10 साल से मुझे कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी। संगत जी, और ये आप सभी जान सकते हैं
कि उस इंसान के लिए कितना मुश्किल टाइम होगा जिसके पास एक भी संतान ना हो। संगत जी, संतान ना होने की वजह से मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत तनाव भरी ज़िंदगी थी। कितनी बार मेरे हस्बैंड इन 10 सालों में मुझे छोड़ने की धमकी दे चुके थे। कितनी अफ़ेयर भी मेरे हस्बैंड ने संगत जी इन 10 सालों में चलाए हैं, वो मैं ही समझ सकती हूँ। और जो मैंने झेला है, जो मेरे पे बीती है, जो मैंने बर्दाश्त किया है, वो मुझे ही पता है। संगत जी, बस गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से वो मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मुझे सँभाला और मुझे खुशियाँ दी। संगत जी, संतान नहीं होने के रीज़न से मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ने तक के लिए संगत जी डिसीज़न ले लिया था। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे जेठ-जेठानी कोई भी मेरे फ़ेवर में नहीं था। सब मुझे यही कहते थे कि कहाँ से ये बाँझ औरत ले आया है। स शादी के इतना टाइम हो गया, एक बच्चा नहीं दे सकी, कैसे तेरा वंश आगे बढ़ेगा? कैसे तू जीवन में आगे अपना परिवार बढ़ाएगा? तू अपने बड़े भाई को देख, 3-3 बच्चे हैं। तो संगत जी, इस रीज़न से मुझे बहुत सारी टॉर्चर का सामना करना पड़ता था और इसमें संगत जी कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि संगत जी छोड़ने को तो 1 मिनट में छोड़ दिया जाता, लेकिन मैं यही सोचती थी कि कभी तो भगवान मेरी सुनेगा, कभी तो इतने बड़े दुख से मुझे बाहर निकालेगा। तो मैं संगत जी हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना और रिक्वेस्ट करती रहती थी कि प्रभु मेरी भी झोली में कुछ दो, कुछ दो, मुझे इस दुख से निकालो। संगत जी, मैं मंदिरों में भी जाती थी, माथा भी टेकती थी, व्रत भी करती थी, पूजा भी करती थी और मेरी जेठानी के संगत जी बच्चे थे। मेरी जेठानी मुझे उनको पास मेरे आने नहीं देती थी और चौबीसों घंटे मतलब इस तरीके का बिहेव करना, हस्बैंड बातें नहीं करते थे और ठीक से बिहेव नहीं था उनका। और संगत जी इस दौरान उन्होंने बहुत अफ़ेयर भी किए और ये लाइफ में संगत जी 10 साल मैंने झेला। और उसके बाद संगत जी एक पल ऐसा आया जब गुरुजी मेरे जीवन में जुड़े और जब गुरुजी मेरे जीवन में जुड़े तब गुरुजी के साथ जुड़े हुए करीबन संगत जी मुझे 5 साल हो गए। मैं आपको बताऊं, मुझे 5 साल हो गए गुरुजी के साथ जुड़े हुए। गुरुजी ने संगत जी मेरे जो भी पुराने पिछले माड़े कर्म थे वो काटे और गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे एक बेटा प्राप्त हुआ और अभी वो सिर्फ 1.5 साल का है। संगत जी, बेटा होने के बाद भी ससुराल वाले माने नहीं। जिनकी जिस चीज़ की उन्हें इच्छा थी, खुशी थी, वो भी मैंने उनको दे दी। 10 साल बाद संगत जी बहुत बड़ी बात है कि मेरे एक संतान हुई गुरुजी से जुड़ने के बाद। और गुरुजी से संगत जी मैं अपनी मदर के द्वारा ही जुड़ी थी, क्योंकि उनको पता था, मेरे दुःख के बारे में सब कुछ पता था। तो पहले गुरुजी ने उन्हें जोड़ा और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। मैं गुरुजी से जुड़ी। मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती थी, शब्द सुनती थी, बानी सुनती थी। मायके जाती थी तो गुरुजी के दरबार होकर आती थी। मेरा मायका दिल्ली में है और मेरी ससुराल संगत जी सहारनपुर है। तो वो टाइम काटना बड़ा टफ था। बेटा होने के बाद भी संगत जी ससुराल वालों ने फिर भी वही टॉर्चर करना शुरू किया कि 10 साल में बच्चा नहीं हुआ, ये बच्चा कैसे हो गया। मतलब अच्छा किया तब भी नहीं जीने दिया, बुरा किया तब भी नहीं जीने दिया। और संगत जी यहाँ तक कि उन लोगों ने कोशिश करी कि मतलब मेरा बच्चा इस दुनिया में ना रहे। और मेरे हस्बैंड संगत जी उन्हीं की सुनते थे, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते थे। जब से बेबी हुआ संगत जी उन्होंने कभी भी उसको हाथ में नहीं लिया, कभी उससे खिलाया नहीं। और जब संगत जी बेटे का नामकरण था साथ भी नहीं बैठे। तो ये सब चीज़ें संगत जी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। मैं ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती रहती थी कि गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी को पता होता है कहाँ कौन किसके लिए राइट है, कौन किसके लिए राइट नहीं है। तो हद ज़्यादा ही कर दी थी संगत जी ससुराल वालों ने। तो
गुरुजी महाराज को जो सही लगा, जो उचित लगा, वो गुरुजी ने किया। और अभी संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया है, क्योंकि संगत जी उन्होंने, मैं तो इतने टाइम से बर्दाश्त करती हुई आ रही थी, बट संगत जी बच्चे के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख पा रही थी। तो जैसे भी ये कदम उठाया, या ये कह दीजिए कि गुरुजी ने उठवाया, गुरुजी को पता है क्या किसके लिए कब क्या सही है, तो वही गुरुजी ने किया। और संगत जी, डिवोर्स होने के बाद मैंने अपने बेटे को खुद ही पाला। मैं मायके में ही रहती हूँ, और फैमिली मेरे साथ ही है मेरी, मेरे भैया भाभी भी हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा सपोर्ट गुरुजी का, फैमिली का था, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा सपोर्ट गुरुजी का, कि उन्होंने जीने की हिम्मत दी, ताकत दी। 10 साल जो भी मैंने संगत जी झेला, मुझे पता है हमारे पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। हमारी, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने हमेशा यही कहा कि जब तक निभा सकते हो निभाओ। और मैंने पूरी श्रद्धा से निभाया, बट नहीं हो पाया संगत जी। तो जब संगत जी डिवोर्स हुआ, तो उस समय टूट चुकी थी बिल्कुल हर तरफ से। संगत जी मायूस थी कि अब बच्चे का क्या होगा। 10 साल उन लोगों के साथ रही, सबकी बारे में यही सोची थी कि, पर फिर भी ठीक है, जो गुरुजी ने करवाया लाइफ में, जो गुरुजी को करवाना होता है वो बेस्ट ही कराते हैं। और उस समय मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा था संगत जी डिवोर्स के पेपरों पे साइन करते हुए, बट गुरुजी अंदर से वो हिम्मत सी देते चले जा रहे थे कि नहीं, जो वो करवा रहे हैं ठीक करवा रहे हैं, और उन बुरे लोगों को मेरी ज़िंदगी से, मेरे बच्चे से दूर कर रहे हैं। तो गुरुजी की हिम्मत, गुरुजी की ताकत की वजह से मैंने पेपरों पे साइन किया, और आज कहीं न कहीं मैं, मेरा बच्चा बहुत खुश है। और संगत जी, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं बस यही कहूँगी संगत जी कि हमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। मैंने इतना लंबा टाइम काट दिया, उस लंबे टाइम में संगत जी मैंने हर चीज़ झेली, हर चीज़। और गुरुजी मेरी लाइफ में इस तरीके से आए कि उन्होंने लाइफ को ही पलट दिया, लाइफ को चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। और इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने लाइफ को चेंज किया कि शायद मैं बता नहीं सकती। वो कहते हैं ना संगत जी कि पल भर में गुरुजी ने लेख बदल दिए मेरे। और मुझे विश्वास है संगत जी, पूरा विश्वास है, गुरुजी पे ट्रस्ट है कि वो आगे जो भी करेंगे बेस्ट ही करेंगे, बेटर ही करेंगे। और आगे गुरुजी महाराज संगत जी, मेरे बच्चे का भी उन्होंने फ्यूचर सेफ ही कर रखा होगा। अभी तो संगत जी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कहीं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा छोटा है, 1.5 साल का है। तो अभी मैं घर पे ही हूँ, फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट कहीं न कहीं संगत जी मन में एक छोटा-सा डर ये भी सताता है कि शायद अगर मेरे पास ये मेरा बच्चा नहीं होता, तो मैं लाइफ को कैसे जीती, और अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मेरा क्या होता। तो कहीं न कहीं ये डर रहता है, लेकिन बाकी गुरुजी इस डर को भी निकाल देंगे। जहाँ गुरुजी ने इतना सँभाला है, वहाँ गुरुजी आगे भी सँभालेंगे। गुरुजी ने मुझे सत्संग भी बख्शे हैं, मैं सत्संग भी अटेंड करती हूँ। लगता है कि अब ज़िंदगी जीने का मन करता है, लेकिन उस समय तो एक मरी हुई लाश के समान थी, जीने का मन ही नहीं करता था। इतने टॉर्चर संगत जी सबके सहे। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जिसके साथ आप शादी करके गए हो, अगर वही आपके साथ नहीं है, वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही आपका ध्यान नहीं रख रहा है, वही आपकी इतनी मुश्किल वक़्त में आपके साथ नहीं है, तो संगत जी फिर आपका होना ना होना बेकार है। तो गुरुजी को पता था संगत जी कि आगे शायद
भी वो मेरा साथ ना दे, सपोर्ट ना दे। मैं 5 साल से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, 5 साल से मैं गुरुजी से प्रे करती थी, हर रोज़ अरदास करती थी। गुरुजी ने उन लोगों को भी सुधरने का मौका दिया, बट संगत जी वो कहते हैं ना, नहीं, लोगों में वो चाह है ही नहीं, वो इच्छा है ही नहीं कि वो प्रभु से जुड़ें या अपने आप को बदलें। बाकी मैं यही सोचती हूँ कि शायद मेरे पुराने पिछले कर्म कुछ इतने माड़े होंगे कि संगत जी मुझे ये सब भोगना पड़ा, और आज जो मैं जीवन जी रही हूँ, गुरुजी ने मेरे सारे जो भी बुरे कर्म थे, कष्ट थे, वो कटवा दिए। आज गुरुजी की कृपा से मैं, मेरा बच्चा दोनों अच्छी लाइफ जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, धन्यवाद करती हूँ। ये सत्संग मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी मैं कैसे शेयर करूं, पर गुरुजी ने हिम्मत दी, ताकत दी और एक हौसला दिया कि मैं कर सकती हूँ। तो आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर पाई और शुक्राना करती हूँ मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ, यही अरदास भी करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे ही जोड़े रखना, ऐसे ही लगाए रखना। बस संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भी भूल चूक हो साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा, और गुरुजी आप भी क्षमा कीजिएगा सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो। और ऐसे ही गुरुजी महाराज अपने चरण कमलों से जोड़े रखना, लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।